फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक HP का ये प्रिंटर आया हुआ है 06। कस्टमर ने कहा ना कि ये कुछ इसमें से आवाज़ आई और ये बंद हो गया। ये आवाज़ आई है और क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, लेकिन डायग्नोस करना पड़ेगा और इसको करने के लिए हमें इसे पूरा खोलना पड़ेगा। तो जब मैंने खोल दिया तब मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बना के आप लोगों को बताना होगा कि व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम, से प्रॉब्लम क्या हो सकती है। और तो मैं आपको बता देता हूँ, कम क्लोजर। सो जब मैंने इसका पावर बोर्ड निकाला, पावर सेक्शन निकाला, तो इसमें से एक ये जो मॉसफेट है, कैन यू हाईलाइट दिस वन, ये आप मॉसफेट दे सकते हैं K3699, राइट, K3699। अब इस मॉसफेट में मुझे प्रॉब्लम दिखी और ये मॉसफेट को मैंने चेंज किया और ये नया मैंने मॉसफेट मंगाया और ये इस हीट सिंक में लगा हुआ था। और इसके साथ मेरे दोस्तों जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके साथ ये जो सेंसिंग रेसिस्टर, करंट सेंसिंग रेसिस्टर है, ये जो शायद आपको दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन में, ये जो दिख रहा है ये 0.22 ओम का था, यानी कि ये 200 मिली ओम का रेसिस्टर यहाँ पे लगा हुआ था, जो कि ये भी जल चुका था। और हालांकि ये मार्केट में मिलता नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसका सब्स्टिट्यूट 1 ओम का 10 हाफ वाट का ये मैंने इधर एक रेसिस्टर लगा दिया है। शायद आपको दिख रहा हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ जूम करके दिखाने के लिए, अगर हो सके तो आप देखने की कोशिश करें। और साथ में ये जो रेसिस्टर है, जो ये आप मॉसफेट देख सकते हैं, ये मॉसफेट देख सकते हैं, ये मॉसफेट को मुझे चेंज करना पड़ा। तो ये इस पर्टिकुलर मॉडल में अगर शॉर्टिंग होती है तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो आपको अभी आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो मॉसफेट है K3699, ये शॉर्ट है, हमें कैसे पता चलेगा। अब बहुत सारे भाई लोग जो नया काम सीख रहे होंगे उनको नहीं मालूम होगा मॉसफेट को चेक कैसे किया जाता है और ये कैसे मुझे पता चला कि मॉसफेट ख़राब है। बल्कि मैंने इसको जो मैंने आपके प्रिंटर के PCB जो कार्ड लगा हुआ था, जो बोर्ड लगा हुआ था, जो पावर सप्लाई लगी हुई थी, उसके अंदर से ये मैंने निकाला है। जबकि निकालने से पहले ही मैंने उसको वहाँ पे चेक कर लिया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका आपको अलग से इसमें बताऊं कि ये फॉल्ट को कैसे चेक किया जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे कि पहले हम मल्टीमीटर को बज़र मोड पे रखेंगे। बज़र मोड पे रख के जब ये कंटिन्यूटी दिखने लगे तो हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए, एक ये ख़राब वाला है और ये अच्छा वाला है। अब इस ख़राब वाले को मैं चेक करता हूँ इसमें फॉल्ट क्या है। तो जो पहला चेक करने का तरीका होता है, और वो तरीका ये होता है, जो हमारा ड्रेन है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है और ये गेट है। ये ड्रेन है, ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। तो हम ड्रेन से सोर्स में एक बार कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहला हमारा काम होता है इसको चेक करना। आप देख सकते हो मेरे फ्रेंड्स कि इसमें हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, इसमें हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। जो ड्रेन टू सोर्स होता है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है, इसका मतलब ये अंदर से शॉर्ट हो गया है। अभी आप पूछेंगे इसके साथ क्यों नहीं चेक किया, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो गेट है, ये गेट हमारा सोर्स को ट्रिगर करने के लिए रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमें यहाँ पर रीडिंग में अच्छे वाले में जब हम चेक करें तो यहाँ पे हमको रीडिंग नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही गेट पे हल्का सा वोल्टेज, क्योंकि ये प्रोब के अंदर में कुछ ना कुछ इसमें वोल्टेज और रहते हैं, तो जैसे ही हम इसको फर्स्ट चेक करेंगे, जब इसको टच करेंगे और अब हम यहाँ पे लाएंगे, तो इसमें हमको रीडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा उसको अपने वोल्टेज, अपने प्रोब से कुछ चार्ज पार्टिकल्स इसके गेट में भेजता है और अब इससे ये दोनों के अंदर में हमको रीडिंग मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पर अभी भी हमें बज़र का टोन, या बज़र का जो ये जो बज़र का साउंड, ये जो बज़र का साउंड है हमें नहीं मिल रहा, लेकिन रीडिंग मिल रही है। तो इससे हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये जो मॉसफेट है ये अच्छी कंडीशन में है। अगर हम इसको चाहें तो इसको इंटरचेंज करके भी हम देख सकते हैं। ये देखिए रीडिंग मिल रही है, लेकिन हमें साउंड नहीं मिल रहा है। हमें वो जो कंटिन्यूटी जो आती है, कंटिन्यूटी की आवाज़ जो आती है बज़र की, वो बज़र की आवाज़ नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि ये
अच्छा है। लेकिन अब हम इसको तीनों उंगलियों से इनको शॉर्ट करेंगे। अब फिर से अगर हम चेक करते हैं, देखिए रीडिंग नहीं आ रही। हम इसको इंटरचेंज करके करेंगे तो हमको रीडिंग आ रही है, लेकिन बजर का टोन नहीं आना है। अब अगर हम इसको चेक करेंगे, देखिए रीडिंग हमें नहीं आ रही। जब लाल वाली प्रोब हमारी हमारी ड्रेन पे रखी है तो इसकी रीडिंग नहीं आ रही, लेकिन जैसे हम इसको ट्रिगर करते और अब इसको जाकर टच करेंगे तो देखिए हमें रीडिंग आनी शुरू हो, यानी ये वर्किंग वाला है। तो इस बात से मैं नतीजे पे पहुंचा कि इसका जो मॉसफेट है ये ख़राब हो गया है। और हमने मैं सब आपके सामने कनेक्ट कर देता हूँ। इसको हम यहाँ लगा लेंगे। केबल कनेक्टर को ध्यान से लगाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में करें, या जो भाई लोग अभी नया नया सीख रहे हैं तो वो किसी गलती में कहीं केबल कनेक्टर ना तोड़ दे, क्योंकि वो एक बार टूट गया तो काफ़ी दिक्कत होगी। फिर वो केबल कनेक्टर मिलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। अगर फिर आपको किसी के पास लेके जाकर उसको रिपेयर करवाना होगा, जिसमें एक अलग से खर्चा आपके लिए हो जाएगा। देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। यस, ये ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं दोनों लाइटें अब जलने लग गई हैं, पहले नहीं जल रहा था। सो तो देखा दोस्तों, मैं ये जो वीडियो मैंने बनाया है, मेरा यही उद्देश्य है कि जो लोग नया काम सीख रहे हैं या जो कम कीमत में, उचित कीमत पे रिपेयरिंग को जानना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, वो या तो हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर खुद कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा, विनती रहेगी कि लेकिन अगर आपको इसकी अगर बेसिक नॉलेज हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो इलेक्ट्रॉनिक्स की, तब अगर आप हाथ डालते हैं, आप कोशिश करते हैं, तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपको इस प्रिंटर से जुड़ी या किसी भी अन्य ब्रांड से जुड़ी या प्रिंटर से रिलेटेड अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन में हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं समय निकाल के आप सभी लोगों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आप लोकल कहीं रहते हैं तो हमारा ऑफिस है जो गोवा में है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं। हम आपकी पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और हाँ, मेरा ये चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी वीडियोज़ आती हैं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिला करेगी। और हाँ, अगर कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या आप किसी ऐसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, या ऐसी कोई नॉलेज चाहते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।